हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी सिंपल कुर्ती कटिंग जो कि एक 8 से 9 साल की लड़की की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे, उससे आपको थोड़ा भी नॉलेज मिले तो आप चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में लिख करके बताएंगे तो हम आपके इच्छा के हिसाब से वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमने सबसे पहले कुर्ती का फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने कटिंग किया है। सबसे पहले मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इस कुर्ती की लंबाई है 29 इंच, छाती है 28.5, कमर है 27.5 और हिप है इसका 32। बाजू की लंबाई है 6 इंच, मोहरी है 10.5 इंच। पीछे का जो गला है वो चपा हुआ गला है, यानी कि बंद गला है। इसमें हम कॉलर नहीं देंगे, बट सामने का गोल गला होगा और पीछे में बंद रहेगा। तो सिंपल सा जो कुर्ती मार्केट में जैसा मिलता है उस तरह का है। और सामने के गले की डेप्थ है 5.5, इसका मोहरा है 13.5। अब ये जो है आपको हम बताएंगे कि हमने किस तरह से कटिंग किया है। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग किया है। फ्रंट पार्ट को कटिंग करने का कारण है, रीज़न है, क्योंकि ये बंद गले की कुर्ती है, तो हमने फ्रंट पार्ट को पहले कटिंग करना है। क्यों करना है मैं वो भी आपको बताती हूँ। चलिए, सबसे पहले हमारा आता है शोल्डर। बंद गले की कुर्ती हम जब भी कटिंग करते हैं तो हम जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर जितना भी आता है हमारा, तो शोल्डर को हम पूरा लेते हैं, यानी कि हमारा जो शोल्डर का जो चौड़ाई होता है उसे हम पूरा लेते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे शोल्डर की मेज़रमेंट है 12.5 इंच, तो हम इसका 12.5 इंच पूरा लेंगे। तो 12.5 इंच का हमारा हाफ हो जाता है 6.25। तो 6.25 हमारा यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे 6.25 लिया है। 6.25 नहीं लिया है, हम बताते हैं क्यों नहीं लिया है। हम इसको फ्रंट पार्ट पहले कटिंग करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे हम जब भी बंद गले की कुर्ती कटिंग करते हैं तो मैं अपने हिसाब से मैं जब भी कटिंग करती हूँ तो मैं बंद गले की कुर्ती जब भी कटिंग करती हूँ तो फ्रंट पार्ट को पहले कटिंग करती हूँ। फ्रंट पार्ट को कटिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि जब भी फ्रंट पार्ट को हम कटिंग करेंगे तो पीछे वाले से 1 इंच कम हम कटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 6.25 यहाँ पे आ रहा है, तो हम पीछे का अगर पार्ट कटिंग करते तो वो 6.25 प्लस उसमें 1/4 इंच सिलाई के लिए हम जोड़ करके, यानी कि लगभग 6.5 के हिसाब हम करते। लेकिन हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को कटिंग किया है तो हम 1 इंच कम काटेंगे। पीछे वाले भाग से सामने वाले भाग को 1 इंच हम कम कटिंग करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है। अब हम आते हैं, सबसे पहले हमने ये शोल्डर को मेज़रमेंट करके यहाँ पे 1 इंच कम करके हमने यहाँ पे कटिंग किया है। फिर हल्का सा हम यहाँ पे डाउन आकर के इसको हल्का सा ऐसे कंधे को, क्योंकि ये पीछे बंद गला है इसलिए हम यहाँ पे डाउन देंगे हल्का सा 1/2 इंच का। अब इसके बाद हम आते हैं शोल्डर से यहाँ पे ये साइड वाले, यानी कि चेस्ट लेंथ जो है हमारा, चेस्ट की जो लंबाई है, हम यहाँ पे आएंगे। तो चूँकि ये बंद गले की है कुर्ती, तो हम जब भी एडल्ट लोगों का जब भी हम कुर्ती कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम कंधे से चेस्ट लाइन हम आते हैं 7 से 7.5। चूँकि ये एक छोटी सी बच्ची की कुर्ती है तो हम यहाँ पे 5 से 5.5 इंच नीचे आएंगे। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच नीचे आए हैं। फिर यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन खींची है जो कि हमारा चेस्ट का ये लाइन है, तो हम यहाँ पे चेस्ट की मेज़रमेंट यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद हम आते हैं चेस्ट, हम पहले ये दाग कर लेंगे। ये जो हमारा चेस्ट, कमर और हिप का ये जो मेज़रमेंट होता है, ये जो दाग होता है, इसको हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मेज़रमेंट मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया कि ऊपर से हमने चेस्ट लाइन करके यहाँ पे चेस्ट का वो दाग खींचा है। इसके बाद हम जो करेंगे, कंधे से कमर की लंबाई जो आएगी उसे हम बॉडी या फिर शेस्ट कहते हैं। तो आप जब भी जिसके नाप का आप बनाओ उसके बॉडी को जब भी आप मेज़रमेंट करो तो कंधे से रख करके छाती का जो निचला हिस्सा होता है, यानी कि छाती जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक के मेज़रमेंट को, कंधे से लेकर के छाती जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक के मेज़रमेंट को हम बॉडी या फिर शेस्ट कहते हैं। तो हम वहाँ पे एक पॉइंट, मेरे ये इस मेज़रमेंट के बॉडी के हिसाब से 11 आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 11 पे एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब इसके बाद आता है कमर से ठीक 4 से 5 के अंदर, 4 से 5 के अंदर हमने यहाँ पे 4.5 लिया है। ये हमारा रूल है। जब भी हम कमर से नीचे हिप की ओर आएंगे तो बच्चों का जब भी ड्रेस बनाएंगे
8 से 10 साल तक के बच्चों का जब भी ड्रेस बनाएंगे या फिर कुर्ती, तो कमर से लेकर के हिप की जो हमारी लंबाई होगी, मतलब नीचे हम जो डाउन करेंगे, तो ये हमारा 4 से 5 के बीच होगा। हमने यहाँ पे 4.5 लिया हुआ है। और जब हम एडल्ट की कुर्ती काटेंगे तो यहाँ पे हम 7 इंच उतरते हैं। यहाँ से हम हिप की लंबाई 7 इंच पे मार्क करके यहाँ पे हम हिप का मेजरमेंट करते हैं। तो जब मैं एडल्ट की कुर्ती बताऊंगी तो मैं वहाँ का जो मेजरमेंट है उस टाइम में मैं आपको बता दूंगी। तो अभी फ़िलहाल ये बच्चे की कुर्ती है। इसके बाद ये 4.5 पे हमने भी एक यहाँ पे भी ड्राइंग कर लिया है, यहाँ पे एक दाग को ड्रॉ कर लिया है। अब ये 3 लाइन 1 2 3, ये 3 लाइन को सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोसेस है, कुर्ती आप जब भी कटिंग करो तो कंधे से लेकर के 1 2 3 4, ये जो 4 लाइन है, इन चारों लाइन को हम किस तरह से कितने कितने इंच नीचे उतरना है, ये अगर आपने प्रोसेस सीख लिया तो आपकी कुर्ती कटिंग एकदम आसान हो जाएगी। तो मैंने जैसा आपको बताया कि किस तरह से आपको चेस्ट लेंथ, बॉडी या फिर चेस्ट या फिर हिप लेंथ किस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ये मैंने मेजरमेंट आपको बता दिया है। समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये हमने 3 लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम आते हैं, हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट का मेजरमेंट है हमारा 28.5। तो ये तो हमारा मेजरमेंट हो गया 28.5, यानी फिटिंग्स के हिसाब से हम जब भी कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसमें हम लूजिंग देते हैं 1 से 2.5 इंच के अंदर हम लूजिंग देते हैं हर कुर्ती में बोले तो बॉडी के हिसाब से अगर कोई ज़्यादा दुबला पतला इंसान है तो उसमें 1 से 1.5 इंच के अंदर में देते हैं लूजिंग हमारा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुर्ती हम जब भी कटिंग करते हैं तो लूजिंग हमें देना ही पड़ता है। आपका जो मेजरमेंट होता है उसमें आपको 1 से 2.5 इंच के अंदर में आपको बॉडी के हिसाब से जोड़ना पड़ता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे 28 है तो इसमें हमने 2 को जोड़ दिया है। 28 + 2 ये हो गया हमारा 30। तो 30 को हम यहाँ पे 1/4 करेंगे, 30 का 4 हिस्सा हम बांटेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आया 7.5 इंच। अगर हम मेज़रमेंट के हिसाब से अगर करते तो हमारा 28 है, तो हम यहाँ पे 28 का 4 हिस्सा होता 7, तो हम अगर यहाँ पे 7 पे करते तो ये क्या होता, हमारे बॉडी में नहीं आता। हम ब्लाउज करते हैं एकदम फिटिंग्स, क्योंकि वो ओपन करने का हमारा पास जगह रहता है कि हम उसको ओपन करके पहन सके। लेकिन इसमें जो कुर्ती में होती है, इसमें ओपन करने का कोई जगह नहीं होता है। वो बैक में अगर आप जिप देते हो तो भी हमें लूजिंग देना पड़ता है। कुर्ती का यही नियम होता है कि मेज़रमेंट प्लस लूजिंग प्लस मार्जिन। तो ये हमारा मेजरमेंट हुआ 7, प्लस इसमें हमने 2 इंच मार्जिन इसमें लूजिंग दिया, प्लस हमने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच के अंदर में यहाँ पे मार्जिन दिया है। ये हमारा फिटिंग पॉइंट होगा, इस जगह में हमारा फिटिंग पॉइंट आएगा। इस लाइन की ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन पे हम सिलाई चलाएंगे। और ये जो हमारा है एक्स्ट्रा कपड़ा इन फ्यूचर के लिए ये हमारा रह जाएगा। जब आपका बॉडी पतला मोटा होगा आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करोगे। अब आता है हमारा वेस्ट यानी कि कमर। ये हमारा कमर का जो मेज़रमेंट है ये हो गया 27.5 को हम हाफ इंच इधर उधर करके हमने 28 पूरी पकड़ लिया उसको। तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। 28 + 2 यानी कि 30 हो गया, तो 30 का 1/4 हो गया 7.5। अब आते हैं हमारा हिप जो है हमारा 32 है, तो यहाँ पे 32 + 2 इज इक्वल टू हो गया आपका 34। तो 34 का 1/4 तो हो गया 8.5। तो हमने यहाँ पे 8.5 ले लिया है, 8.5 + 1 इंच। यहाँ पे हमने आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, यहाँ पे भी। लेकिन हिप के पास जो है हम 1 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा निचला हिस्सा होता है जो कि हमें यहाँ पे ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई मारनी रहती है। तो अगर हम इसको ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो हमारी जो फोल्डिंग जो आएगी वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो अभी का जो जनरेशन है वो ज़्यादा इस पट्टी को ज़्यादा चौड़ा पसंद नहीं करते हैं। और अभी हम यहाँ पे मशीन वर्क करते हैं। पहले के ज़माने में लोग हेमिंग करते थे, अभी वैसा हेमिंग नहीं चलता है। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी हेमिंग चलता है, बट चालू मार्केट जो है अभी का जो है फैशन हमारा जो लाइन है इसमें मशीन ही चलाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 1 इंच से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हिप। अब जो सबसे निचला हिस्सा है आप देख सकते हो, ये टोटल 9.5 पौने 10 के करीब आया है। अब ये जो हमारा सबसे निचला हिस्सा है आप देख सकते हो, ये सबसे निचला हिस्सा जो हमारा था, तो हम यहाँ पे हमारा जितना रहेगा उससे हम 1 इंच जोड़ करके निचले वाले हिस्से को करेंगे। तो मेरा यहाँ पे 9.5 था, यहाँ पे हमने 10.5 किया है। 10.5 करने के बाद हमने इस वाले लाइन को सीधी तरह से मिला दिया है। उसके बाद हमने ये कटिंग कर लिया हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे बैक पोर्शन की कटिंग। इसका जो बैक पोर्शन जो है उसको हम कटिंग करेंगे। बैक पोर्शन की कटिंग को करते करते हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम उस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैंने अभी फ़िलहाल में ही ये स्टार्ट किया है
करना, सिखाना। तो सिखाती तो हूँ मैं, वैसे ऑफलाइन क्लासेस है, मेरा स्टूडेंट है, सिखाती हूँ। बट मुझे भी लोग यूट्यूब में बनाते हैं वीडियोस वगैरह, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाती हूँ। अभी 2-4 लोगों को सिखाती हूँ। अगर यूट्यूब में डालने के बाद अगर 100 लोग भी सीख पाए तो मेरा सीखना सफल हो जाएगा। तो चलिए सॉरी, आज थोड़ा गला भी ठीक नहीं है मेरा, बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अब जो आप देख रहे हो, ये जो हमने किया, फ्रंट पार्ट को हमने पहले कटिंग कर दिया था। अब पीछे वाला जो पार्ट है इसको भी हम कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हम पीछे वाले कपड़े को नीचे रखेंगे, इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पोर्शन रखेंगे। अब ये जो सबसे पहले हमारा आता है, ये जो मार्जिन है, इसको हम ये जो मशीन आती है इसको हम गड़गड़ी बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मतलब आप देख करके इसको समझ जाओ इसको आप क्या बोलते हैं। इससे मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी ताकि मेरा पीछे वाला जो पोर्शन है उस पर ये फिटिंग्स, जो इसका मार्जिन है, ये जो दाग है, ये इस पर आसानी से उभर के आ जाए। अब ये जैसा है इसको हमने एज इट इज़ काटना है। ये जैसा है हमने इसको सेम एज इट इज़ काटना है, क्योंकि मार्जिन लूजिंग हर चीज़ हमने फ्रंट वाले पार्ट में कर लिया हुआ है, तो बैक वाले पार्ट में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, कटिंग करते करते आपको बस यहाँ पे आकर के स्टॉप हो जाना है। मेरे हिसाब से, मतलब मैं जिस तरह से आपको कटिंग बता रही हूँ, सबसे पहले फ्रंट को कटिंग करें फिर बैक को, उस हिसाब से अगर आप कटिंग कर रहे हो तो फ्रंट वाले पार्ट को जब भी आप बैक वाले पार्ट के ऊपर रख करके कटिंग करो तो बस यहाँ तक आकर के स्टॉप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ काम करना अभी भी बाकी है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फ्रंट वाले पार्ट की जो शोल्डर है, ये शोल्डर की जो मेज़रमेंट होती है, इसको हमने 1 इंच कम लेना है। तो इसको तो हमने 1 इंच कम ले लिया। लेने के बाद अब ये जो बैक वाला पोर्शन है इसको हम पूरा लेंगे इसका, यानी कि जो 6.5 आता है तो हम इसको 6.5 पूरा लेंगे। ये हमने 6.5 लिया हुआ है पूरा। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे जितना हमारा आ रहा है उसी हिसाब से हम ये नीचे तक जाएंगे, यहाँ पे आकर के ये हमारा मिल जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप बोलेंगे अगर हम यहाँ से इस तरह गला काटेंगे तो फिर ये पीछे वाला जो पट्टा है ये चौड़ा हो जाएगा, फ्रंट वाला पतला हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब इसको कटिंग करो तो इसको इस तरह से साइड कर लेना और यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना, ताकि ये शोल्डर हमारा सेम टू सेम बराबर हो जाए। अब जब सिलाई करोगे तो फ्रंट वाला पार्ट है कुछ इस तरह से आएगा, तो ये हमारा तालपट हो जाएगा ऑलरेडी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जब भी पीछे बंद गले की कुर्ती होती है तो जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है पीछे वाले पोर्शन से ये थोड़ा सा ढीला होता ही है। यहाँ पे हमने हल्का सा डाउन लेना है। पीछे का जो बंद गला है हम यहाँ पे इसका डेप्थ देंगे 1.5 इंच। अब हमने इसे इस तरह से मिला देना है। ये हो गई हमारी बैक। इसको हम कटिंग कर लेंगे। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जितना मुझे समझाना था अगर मैं इतना नहीं बोलती तो शायद मैं समझा नहीं पाती इसको। आप
देख सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। इसको हम जब इस तरह से स्टिच करेंगे तो ये हमारा अब ये जो हमारा दाग उभर गया है, इसको हम कुछ इस तरह से मिलाना है। ये जो हमारा मोहरा है, हमको इसे भी मिलाना है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम स्टिच लगाएंगे तो हमारा यहाँ से इस तरह से ये मेज़रमेंट आएगा। तो लगभग ये 13.5 आ रहा है, 13.5 नहीं, फिर ये सिलने के बाद ये थोड़ा सा खिंच जाता है पीछे और फ्रंट को मिला करके ये आपका पूरा मेज़रमेंट आ जाएगा। देख सकते हो आप, ये इस तरह से ये पूरा मेज़रमेंट मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, और लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए ताकि और भी दूसरे लोग सीख सके मेरे वीडियो को देख करके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।